So good morning, dear students. So in the last class, we have discussed about the natural gas, and over problems related to overutilization. This one is problems related to overutilization, and also we have discussed about the energy requirement. So now today we will discuss about natural resources are limited. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको तो पता ही है इसकी किसकी बात कर रहा है ना। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, तो वही सारे सब जो है वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है हमारे नेचर में, वो अनलिमिटेड नहीं है। से फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या, कोल, पेट्रोलियम, है ना, एंड नेचुरल गैस, दीज आर एग्जॉस्टिबल। हम लोग जिस रेट से इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे उसी तरीके से अगर करते रहें तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाने का है ना। तो देखो क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, this is coal, petroleum, natural gas, forest, minerals are non-renewable और exhaustible in nature, है ना। क्या कह रहा कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ये सब सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है कि ये अपने आप को बहुत ही जल्दी रिप्लेनिश नहीं करते, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर नहीं करते। इनको रिकवर करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, एग्जॉस्टिबल हैं। दिस आर इन एग्जॉस्टिबल इन नेचर, ये देखो एग्जॉस्टिबल इन नेचर, है ना। दे रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ओके, इफ वी डू नॉट यूज फॉसिल फ्यूल जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब क्या है, ध्यान पूर्वक, है ना। अगर जितनी जरूरत है एनर्जी की उतनी ही हमें यूज करनी है ना। उससे ज्यादा अगर यूज करेंगे, मतलब जुडिशियसली का मतलब यही होता है कि हम लोग अच्छे से उसको अपने जरूरत के हिसाब से यूज करना है, ठीक है, उसका वेस्ट नहीं करना है। ओके, नाउ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन द फॉसिल फ्यूल। अगर हम लोग जुडिशियसली एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है, आगे चल के एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है। एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है, क्या क्या मतलब है, एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है क्या मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है, जो जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो सब खत्म हो जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन। ओवर एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, ओवर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, जमीन से कोल निकाल रहे हैं, तो उनके वजह से क्या होता है, ओवर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज पेट्रोलियम हो गया, अगर उनको हम ज्यादा जमीन से रिकवर करने लगे, और या फिर कोल को हम लोग ज्यादा निकालने लगे, तो क्या होता है, क्या होगा इसके अगर ऐसा किए तो एग्जॉशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्स, मतलब वो एक दिन खत्म हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, पॉल्यूशन ऑफ एयर भी बढ़ जाएगा, है ना। ये दो चीजें हो सकती हैं। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हमें उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा एनर्जी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सब को आगे लेके हम लोग बढ़ते हैं जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी की तरफ, है ना। तो जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि एनर्जी को हम लोग अच्छे से यूज करें, वेस्टेज ना करें। इसका जुडिशियस का मतलब ही समझाया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो वही चीज है, जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी, हमें उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है, उसका वेस्टेज नहीं करना है। जितनी जरूरत हो उतनी ही हमें उसकी, है ना, उतनी ही हमें उसका यूज करना चाहिए। ओके, सो देखो क्या लिखा है, you are already aware that we do not have enough energy resources to meet all our domestic and industrial requirement through fossil fuels। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग के पास उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे जितना कि अभी है ना। फॉसिल फ्यूल जो है अभी हमारे पास है। ओके,
सो अभी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, बट एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो क्या कहा यहाँ पे, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट वी डू नॉट हैव इनफ एनर्जी रिसोर्सेज टू मीट ऑल आवर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उतना इनफ, मतलब कि उतना एनर्जी नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि हमें डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, है ना, और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट थ्रू फॉसिल फ्यूल, तो हम लोग को फॉसिल फ्यूल से उतना एनर्जी जो है हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। Therefore we must not use, or we must not only use the available resources with utmost care, utmost मतलब कि बहुत ही जितना ज्यादा से ज्यादा केयर करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, बट मस्ट ऑल्सो नॉट वेस्ट देम। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसलिए, क्योंकि हमको इसका ना ही वेस्टेज रोकना है ना, बल्कि हमको बहुत ही केयरफुली इसका यूज भी करना है, क्योंकि ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, एक बार खत्म हो जाएगा तो तबाही मच जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें इसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना। देखो फिर क्या बोलता है, इन एडिशन वी शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कि इन स्पाइट ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सच एज फॉसिल फ्यूल्स के जगह पे हम लोग ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करें जिससे कि वो जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उनका यूटिलाइजेशन करें, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, है ना, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, तो ये सब सारे जो है ना, ये सब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है, सो इनका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ना ही पोल्यूशन करते हैं, आगे पढ़ोगे तो क्या बोलता है ये, the advantage of using renewable energy resources is that they cause no or minimal pollution and provide energy too। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो फायदा क्या होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, हमें अगर यूटिलाइजेशन करते हैं, अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि हमें जो है ना ही पॉल्यूशन, इसका पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, और ऊपर से कि हम लोग को ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो हम लोग जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी हैव अवेलेबल इन आवर नेचर। ठीक है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जो डैम्स होते हैं ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, जहाँ डैम्स होता है, फिर वहां से वो पानी गिरता है, टरबाइंस में पड़ता है, तो उसके बाद फिर वो रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना। तो वैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि वाटर अवेलेबल रहता है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ओके, तो ये सब सारी चीजें थी जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी के, हम लोग को एनर्जी का बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। देखो आगे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन से आप समझ ही गए कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, है ना। इसे कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, बचाव करना, है ना। कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि बचाव करना, एनर्जी का बचाव करना, उसको बचा के रखना, है ना। तो क्या हो गया, वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी। वाइज मतलब कि सोच समझ कर और बहुत ही केयरफुली यूज करना रिसोर्सेस का ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब उसको ध्यान पूर्वक हम लोग और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयर के साथ, बिना वेस्टेज किए उसको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, उसे ही हमें क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो कुछ सजेशंस हैं कि हम लोग एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं, है ना, जो कि आप डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1 में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। घर में आप रहते हो तो ऐसा नहीं है, जैसे जब आपका टीवी कोई देख नहीं रहा हो तो उसको ऑफ कर देना, घर से बाहर निकल रहे हो तो सारे लाइट्स और फैंस को ऑफ कर देना। तो ये सब सारी चीजें जो है वो क्या होता है, एनर्जी को हमें कंजर्व करने में मदद करती है, वेस्टेज नहीं होता। अगर आप बाहर रूम के चले गए
लाइट ऑन है, फैन ऑन है, एसी ऑन है, तो ये सब से क्या होता है कि एनर्जी वेस्ट होता है हमारा, है ना। हम लोग उस वक्त यूज नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी हमने चला के रखा है वो, तो दैट इज केयर, दैट इज इरेस्पॉन्सिबल, और इसको हमें अवॉइड करना है, हमें एनर्जी को सेव करके रखना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सोलर, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, यूज ऑफ सोलर कुकर्स, है ना। तो सोलर कुकर जो होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है कुछ, देखो सोलर कुकर जो होता है इस तरह का होता है। यहाँ पे कुछ डब्बे होते हैं या फिर जो कि हमें चीजें गर्म करनी है, तो होता क्या है, ये मिरर है ना। इसको इमेजिन करो कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस तरह का है ना, इस तरह का ये मिरर हो गया, है ना, और ये खाली जगह डब्बा है। तो होता क्या है कि सनलाइट को ऐसे रखा जाता है, इस मिरर को ऐसे सेट किया जाता है कि सनलाइट यहाँ से टकरा के, है ना, टकरा के फिर इसके इस डब्बे में गिरे, है ना। तो जिससे क्या होगा, ये जो डब्बे रखे हुए हैं इसमें क्या है, कुछ इटेबल्स हो सकते हैं, कुछ खाने की चीजें हो सकते हैं जिसको हम लोग गर्म कर सकते हैं, है ना। तो वही इस तरह का होता है सोलर कुकर। ये क्या है, नेचुरल है, इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, सन का एनर्जी जो कि अनलिमिटेड इन क्वांटिटी है उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से सोलर हीटर है ना। एंड अदर अप्लायंसेस रनिंग ऑन सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या करना है कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना है ना। सोलर पैनल से हो गया, सोलर पैनल आजकल यूज होता है, हम लोग घर पे भी यूज कर सकते हैं एज अ इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर भी आता है सोलर सोलर का, जिसमें पैनल बहुत बहुत बड़े बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं छत के ऊपर, और बैटरी रखा जाता है घर में। उस पैनल से बैटरी चार्ज होता है और उस चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं घरों में। ओके ना, इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। ये देखो क्या बोलता है, नंबर 3, whenever and wherever possible wind power should be used to generate electricity। आपने देखा होगा मूवीज में या फिर पिक्चर्स में देखा होगा कि जो हम लोग ये यूज करते हैं विंड पावर, है ना। विंड पावर मतलब कि जो विंड फार्म बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, फैन होता है, रोटेट करते रहते हैं वो, है ना। और वो बहुत ओपन स्पेस में लगाया जाता है ना। कुछ इस तरह का होता है, मान लो ये ओपन स्पेस है पूरा, है ना। यहाँ पे फैन लगा दिया जाता है इस तरह से, ये फैन लगा दिया जाता है ना। ये 3 ब्लेड्स होते हैं, 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं। तो ये ब्लेड्स होते हैं, ये क्या होता है, बहुत सारे, एक नहीं होता, बहुत सारा होता है यहाँ पे, है ना। देखे होंगे आप लोग मूवीज में। तो होता क्या, बहुत सारा होता है, उससे क्या होता है, ये जब रोटेट करता है ना, जब जब हवा चलती है जोर से, तो ये रोटेट करता है ना। रोटेट करता है जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ना ही इसमें कुछ आपका एनर्जी हम लोग को वेस्ट करना पड़ रहा है, और ये ना ही कोई पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ओके, सो हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द बॉडीज विद द हेल्प ऑफ डैम्स एंड जनरेटर्स, है ना। तो डैम्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। डैम्स देखे होंगे ना, क्या होता है कि बहुत ही हाई एरियाज में इसका डैम्स बनाया जाता है, पानी को पीछे स्टोर किया जाता है, और फिर डैम के थ्रू ये पानी को नीचे बहाया जाता है, जिससे हमारा टरबाइन चलते हैं और जनरेटर होता है, और उसके हिसाब से हमें हमारा ये मिलता है, क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना। तो ये भी एक क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल है, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, है ना। सो वी शुड फोकस ऑन दिस ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड टू ड्राइव जनरेटर। टाइडल एनर्जी क्या होता है, समुद्र में देखे होंगे बड़े बड़े टाइड्स उठते, टाइड्स मतलब समझ रहे हो, जो लहर आती है ना। जो लहर आती है तो समुद्र में बहुत ज्यादा वो तेजी से आती है ना, तो उसका यूटिलाइज हम लोग जनरेटर को रोटेट करने में, क्या होता है, वो जब आएगा लहर आती है ऐसे करके, है ना, तो क्या होता है, लहर जनरेटर्स के ब्लेड्स को टकराएगी, और टकराएगी तो क्या होगा, जनरेटर मूव करेगा इस तरह से, उसको रोटेट करेगा, ऐसा उसका अरेंजमेंट बनाया जाता है जिससे वो रोटेट करता है, और वहां से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ओके, next point is energy should be generated from the biomass and utilized in rural or semi urban areas of countries।
तो बायोमास एनर्जी तो आपको पता है ना, बायोगैस से हमें मिलती है, जिसमें वेस्ट मटेरियल, सब्जी और आपका काउडंग, ये सब क्या होता है, एक बड़े से पिट में डाला जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है। फिर उससे जो गैस निकलता है उससे हम लोग बहुत सारी चीजों को चलाने में काम कर सकते हैं। उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है बायोगैस से। ओके, नेक्स्ट इज पेट्रोल और डीजल शुड बी सेव्ड व्हाइल ड्राइविंग बाय प्रॉपर्ली मेंटेनिंग द व्हीकल। मतलब क्या, ये पेट्रोल और डीजल जो है उसको भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिक स्पीड में, ना ही ज्यादा हाई स्पीड में चलना है, ना ही स्लो स्पीड में चलना है। स्लो चल सकते हो बट ज्यादा हाई स्पीड में नहीं जाना है ना। तो इससे क्या होता है, पेट्रोल और डीजल का सेव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ टायर्स। तो टायर में जो है, टायर से एनर्जी कैसे बचेगा? देखो, जब भी आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या होता है कि अगर आपका हवा कम रहेगा साइकिल में तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ढकेलने में। पैडल मारोगे तो ज्यादा एनर्जी आपको लगेगा उसको आगे ले जाने में, है ना। तो उसी तरह से अगर गाड़ियों में, व्हीकल्स में अगर ज्यादा अच्छे से वो मेंटेन नहीं रहेगा टायर, तो क्या होगा कि उसको एनर्जी ज्यादा मिल लगेगी व्हीकल को आगे ले जाने में। ठीक है, व्हीकल को आगे ले जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसी के लिए वो टायर को हम लोग मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर है क्या बोला, स्विचिंग ऑफ द इंजन व्हाइल वेटिंग इन द रेड लाइट। जब भी आप सिग्नल में फंसे हो तो क्या करना है, हमें बंद कर देना है, इंजन को ऑफ कर देना है। ठीक है, इससे हमारा पेट्रोल भी बचेगा। ओके, ये टाइडल एनर्जी और ये रिकैपिचुलेशन के बारे में पढ़ लेना। ओके, घर पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। We will discuss the next topic, that is recycling of paper, in our next class.